नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में, जो आपको प्रत्येक दिन लेटेस्ट वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ नया बात बताने का मैं प्रयास करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनको हमारे तहे से दिल से धन्यवाद, थैंक यू। अगर नया है तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहता है और मिलते रहेगा। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम चालू है, लेकिन इसी बीच अगर आप किसी जमीन को परचेज करते हैं यानी कि खरीदते हैं तो सोच समझकर खरीदिए, क्योंकि एक अपडेट है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो इस सर्वे के दौरान आपको 4 प्रकार के जमीन को नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा और आप विवादित में फंस सकते हैं, यानी कि पूरा पैसा आपका डूब जाएगा और फंस जाइएगा। वो 4 प्रकार के कौन सी ऐसी जमीन है जो आपको नहीं खरीदना चाहिए। फर्स्ट नंबर में केस वाली जमीन। फर्स्ट नंबर में केस वाली जमीन यानी कि उसका बात बताते हैं कि जिस जमीन पर कोई पहले से विवाद चल रहा है और कोर्ट में मामला दर्ज है और बहुत दिनों से लंबित है, पेंडिंग है, तो ऐसे जमीन को न जाने बिना जाने पहचाने नहीं खरीदना चाहिए। अगर जान गए कि ये विवादित है तो उस जमीन को आपको लेना कतई जरूरी नहीं है। अगर लेते हैं तो समझिए कि आपका पैसा डूबा ही डूबा है। सेकंड नंबर में बात करते हैं, ये केस वाली हो गया। सेकंड नंबर में लोन वाला। लोन वाला अगर जमीन लेते हैं, मान लीजिए कि किसी जमीन पर किसी ने लोन ले रखा है बैंक से, जमीन वहां दस्तावेज लगा करके जमीन पर आपका पैसा उठा लिया गया है और पैसा अभी भी भरा गया नहीं है, किस्त अभी भी बाकी है, और उस जमीन को अगर वो बेचने का प्रयास कर रहा है और किसी ने खरीद लिया, तो खरीदने के बावजूद तो आप जो पैसा देंगे सो देंगे, लेकिन जो बैंक से लोन लिया गया है वो लोन आपके ऊपर फिर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि जमीन का मालिक तो आप हो जाएंगे और जो बेच कर चला जाएगा उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आप पर आ जाएगा। हो सकता है कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख कितना लिया है लोन आपको पता नहीं, वो आपका जिम्मेवारी हो जाएगा और आप नहीं भरिएगा तो आपका जमीन जाएगा या तो आप जेल जाएंगे, तो फंसना ही फंसना है। अब बात करते हैं सरकारी जमीन। सरकारी जमीन देखिएगा, बहुत अधिकारी बहुत कानून के लोग ऐसे होते हैं जो मिलकर घोटालाबाजी करके धोखाधड़ी करके और सरकारी जमीन भी बेचने का प्रयास करते हैं और बेच भी देते हैं। आगे चल करके पता चलता है कि ये जमीन सरकारी है, इसलिए उसका नहीं हो सकता है और सरकार उसको क्या करती है, अपने गिरफ्त में ले लेती है, अपने दखल कब्जा में ले लेती है और जिसने लिखाया था उसका पूरा पैसा डूब जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा जमीन आप न ले। अब बात करते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर जैसे पुश्तैनी जमीन। पुश्तैनी जमीन में बात क्या आती है कि पुश्तैनी से चले आ रहे हैं जमीन, उसमें कई मालिक होते हैं और आप किससे ले रहे हैं, किसका हिस्सा कितना है, जो बंटवारा ही नहीं हुआ है, किधर से आपको लिख देगा किधर से नहीं लिखेगा, कोई मानेगा या नहीं मानेगा, ऐसे जमीन में आपका जमीन और पैसा फंस जाता है, क्योंकि आपको किसी ने लिख दिया पूरब से और वहां पर बंटवारा ही नहीं हुआ है कि आपका पूरब है या पश्चिम है, तो बाद में आगे चल करके आप फंस जाइएगा, आपका जमीन फंस गया और पैसा फंस गया। इसलिए बिना बंटवारे वाला जमीन जो पुश्तैनी होता है उसको नहीं खरीदे तो ही आपको भलाई है। तो ये 4 प्रकार के आप जमीन क्लियर किए, ये 4 प्रकार के जमीन आपको नहीं लेना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। जब तक ले इसका कोई भी जजमेंट अगर सही क्लियरली नहीं आए तो इस जमीन पे आप पैसा न लगाए तो ही अच्छा है। हाँ, लेना है तो मान लीजिए कि जैसे मैं खरीदा हूँ, ताजा कोई जमीन है, बढ़िया सुरक्षित है, सही है, हम नया खरीदे हैं और मैं फिर बेच रहा हूं, तो उसको भी सोच समझ के खरीदिएगा, क्योंकि मैं खरीदे हो सकता है कि मैं फंस गया हूं, तो आपको बेच करके मैं निकलना चाहता हूं और आपको फंसाना चाहता हूं। तो बढ़िया से बारीकी से समझकर ही कोई भी रजिस्ट्री करवाए, कोई भी जमीन खरीदे, क्योंकि शहरों में बहुत ऐसा फ्रॉड वाला काम चल रहा है, क्योंकि शहरों में होड़ लगी है जमीनों खरीदने का। जमीन खरीद रहे हैं लोग, फ्लैट खरीद रहे हैं, घर बना बनाया हुआ खरीद रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, वैसे में धोखाधड़ी हो जा रही है, क्योंकि उस फ्लैट पर अगर विवाद है तो आप खरीद लिए तो विवाद में आपका पड़ गया, फ्लैट पड़ गया, जमीन पड़ गया, आप पैसा पड़ गया, आप पूरे जिंदगी आप दौड़ते रहिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिए। इसलिए जो भी कदम उठाए सो समझ के उठाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।